तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वाली जो लाइव है जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई, इसलिए ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मैंने लैपटॉप से लाइव करने की कोशिश की एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि मैं अगर ऐसे डायरेक्ट लाइव आता हूँ मोबाइल से तो मैं आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँ तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मैं ऐसे करके दिखाऊँगा, तो ऐसे करके दिखाऊँगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और दूसरा चीज़ सही तरीक़ा से वो बनेगा नहीं। तो मैंने ट्राई की थी उसको, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं उसको चेक करता हूँ कि ये क्यों नहीं हो पाया, लैपटॉप का इशू है कि किसका इशू है कि सॉफ्टवेयर का इशू है, या फिर और कुछ ट्राई करता हूँ जिससे ये चीज़ हो जाए। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो बाल विकास है, नाम है आपका सब्जेक्ट का ही बाल विकास स्टार्ट में है। तो सबसे पहले जो है जो बाल विकास है उसका जो क्रम है वो मेन चीज़ आपको जो है फोकस रखना है। आपके पास जैसे विकास की कितनी अवस्था है, तो शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, और किशोरावस्था के बाद उधर जो अवस्था है वो आपके काम की नहीं है। बाल्यावस्था में दो अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो अब चीज़ों को समझिए, ये तो मेन चीज़ होगा, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्चुअल में वो मैं 2011 के जो क्वेश्चन पेपर है उससे ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन पेपर मैंने PDF के में नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि उसका यूज़ होना है। और अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाल विकास में एक चीज़ और है कि जितने भी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो प्रमुख उनको आपको याद करना पड़ेगा, उनका काम याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसका कोई क्वेश्चन आता है तो आप शब्दशः उनका स्टेटमेंट तो याद नहीं कर सकते, लेकिन देखिए उनका जो काम है उसको आप पहले माइंड में रखिए। काम आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आप सभी नेट में ढूंढ सकते हैं या फिर आप पुस्तकों में पढ़े होंगे, क्योंकि उनके जो काम हैं वो मिल जाएंगे, बुक में भी मिलता है और कहीं कहीं भी मिलता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक जो है अमेरिका का बाल मनोवैज्ञानिक था, साइकेट्रिस्ट था, और लगभग वो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने जो है परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इसको भूल और सुधार की सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत कहें कि पहले जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है उनमें से एक है। अब ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक थे उसने क्या किया कि उसने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसको भूखा रख के बंद कर दिया। मान के चलिए 2 दिन से खाना नहीं दिया और उसने उसको बिल्ली को बंद कर दिया। अब क्या किया उसने, उसमें कुछ इस प्रकार से एक रस्सी टांगी उसको लीवर की तरह से, कि उस लीवर को यदि वो टच करता तो दरवाज़ा खुल जाता और वो बाहर रखी खाने की चीज़ों को खा सकती थी। तो पहले पहल हुआ ऐसा कि बिल्ली इधर उधर दौड़ कूद करती, लेकिन अचानक एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो पैर है उस रस्सी पर टच हो गया। इससे क्या हुआ कि दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुलने से वो खाने को खा ली। दूसरी बार फिर जो है उसने भूखा रख के वो बिल्ली को यही प्रयोग दोया। तो हुआ ये कि दूसरी बार में बिल्ली ने ज़्यादा कम समय में, या दूसरी भाषा में कहें पहले 1 घंटा लगा, तो इस बार आधे घंटे में ही बिल्ली ने क्या किया, वो रस्सी टच कर ली और खाने को खा ली। जब यही प्रयोग कई बार दोहराया गया तो एक बार बिल्ली को इतना अभ्यस्त हो गया कि उसको पिंजरे में डालते साथ ही उसने लीवर को क्लिक किया और उसके बाद उसने जो है खाने को खा लिया। ये तो कहने का तात्पर्य यह है, बार बार त्रुटि करने के बाद त्रुटि होती गई, फिर उसमें सुधार होता गया, एक स्थिति ऐसी आई वो कंठस्थ हुई। तो ये है त्रुटि एवं सुधार का सिद्धांत, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक दिया था। और इस सिद्धांत से बहुत सारे जो है नियम बने थे, जैसे कि देखिए व्यायाम का नियम है, प्रभाव का नियम है, बहुप्रतिक्रिया नियम है, सेट या मनोवृत्ति का नियम है, तत्वों की पूर्व शक्ति है, सहयोगी स्थानांतरण का कानून है। तो ये बहुत सारे जो नियम है इससे बने हुए थे।
ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कई गैया लोग को देखे होंगे, वो क्या करते हैं कि बोरिंग में जाते हैं और पानी को सीधा टेढ़ लेते हैं और पी लेते हैं। तो ये क्या है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया थ्योरी। मैंने केवल एक ही वैज्ञानिक का नाम बताया है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको थॉर्नडाइक के बारे में पूरा पता चल गया, लेकिन इतना आपको जरूर पता चलेगा कि इसका काम किस दिशा में था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए थे, वो थे जीन पियाजे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो जीन पियाजे कौन थे और उनका मुख्य काम क्या था। तो याद रखिए, जीन पियाजे का जो मुख्य काम था, जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर उसने पूरा जो है अपना थ्योरी है वो दी हुई है। पूरा उनका जो कहना चाहिए रिसर्च है उन्हीं पर है, संज्ञानात्मक विकास पर। अब संज्ञानात्मक विकास क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो ये संज्ञानात्मक क्या चीज़ है इसी को समझ लीजिए। तो संज्ञानात्मक, कई जने ऐसा समझ लेते हैं ज्ञान को संज्ञानात्मक बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव लर्निंग का तात्पर्य ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो संज्ञानात्मक का तात्पर्य है ज्ञान का एकीकरण बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बहुत सारी जानकारियों से आप कोई नई जानकारी जो निकालने की कला है या निकालने का जो तरीका है, उसे ही हम जो है संज्ञानात्मक रूप बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। तो जीन पियाजे का मुख्य जो कार्य है वो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उस पर दिया गया है कहना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जीन पियाजे से संबंधित जो भी स्टेटमेंट अगर परीक्षा में आता है तो वो किस पर डिपेंडेंट होगा, वो होगा संज्ञानात्मक विकास पर। एक और चलिए लीजिए फ्रोबेल। फ्रोबेल क्या थे, एक कहना चाहिए क्या कहना चाहिए हमको, एक बाल केंद्रित शिक्षा के बड़े ही पक्षधर थे और उन्हीं ने कहना चाहिए, उन्हीं ने ये जो किंडरगार्टन जो पद्धति है जिसको आजकल क्या बोला जाता है KG1 KG2 जो है बोला जाता है, जिसको दूसरी भाषा में बालवाड़ी भी, जो आप आंगनबाड़ी जो बालवाड़ी जो सुनते हैं वे सब उन्हीं का जो नियम है उनके हिसाब से दिया गया है। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ इसको समझिए, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी मनोवैज्ञानिक है या बाल केंद्रित शिक्षा के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट अगर परीक्षा में आते हैं कि ये स्टेटमेंट किनका है, तो आप कैसे जानेंगे। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उस बहुत सारे जो 10-20 जितने भी प्रमुख जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या मनोवैज्ञानिक हुए हैं या फिर बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं या शिक्षाविद हुए हैं, जो भी कहिए, उनके द्वारा किए गए कार्य के क्षेत्र को अब याद रखिए। तो अभी जैसे फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, ये जर्मनी के थे और इनका मुख्य जो कार्य है वो छोटे बच्चों के ऊपर है। इनका जो है एक कथन था कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें अपना स्वतंत्र जो है कार्य करते हैं, और बच्चे तब नहीं सीखते हैं जब जो है उनको कार्य करने के लिए रोका जाए। तो इस तरह से जो है किंडरगार्टन पद्धति जो लागू हुई उन्होंने बहुत सारा चीज़ दिया कहना चाहिए जो इस तरह से। तो आप ऐसे समझिए फ्रोबेल ने जो दिया है नियम या जो भी सिद्धांत जो काम है उनका, वो ये आंगनबाड़ी किंडरगार्टन बालवाड़ी इन्हीं सब पर है। और जैसे प्रमुख वैज्ञानिक ले लीजिए तो जैसे स्किनर है, कोहलर है, बट है। तो आप क्या करिए, ऐसे ही 10-20 जो है जो वैज्ञानिक हैं उसको कहना चाहिए बाल मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और शिक्षा शास्त्री भी बोल सकते हैं। तो उनका आप नाम निकालिए, फिर उनके काम को आप किसी भी कॉपी में नोट कीजिए या फिर याद कीजिए। तो इस तरह से आप जो है मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो प्रश्न हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, आप उनको जो है आसानी से हल कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं मेन जो है बाल विकास की जो अवस्था है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मेन वही है।